शिल्पा और प्रिया दो सगी बहनें थीं। शिल्पा की शादी अमीर परिवार में हुई थी तो प्रिया की शादी गरीब परिवार में। शादी के बाद अमीर शिल्पा गरीब प्रिया की हमेशा बेइज्जती करती, लेकिन एक दिन अमीर शिल्पा का घमंड टूटकर चूर चूर हो गया। शिल्पा और प्रिया शादी के बाद पहली बार मायके आई थी। शिल्पा को हमेशा से ही ज्यादा की चाहत रहती। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती थी, जबकि प्रिया बचपन से ही संतोषी स्वभाव की थी। उसे जितना मिल जाता उसी में खुश रहती। शिल्पा को अमीर लड़के से शादी करनी थी, इसलिए उसकी माँ रीता अपने सारे गहने बेचकर पैसे इकट्ठे करती है और उसकी शादी एक अमीर लड़के से कर देती है, जबकि प्रिया की शादी एक गरीब लड़के से होती है। क्या माँ, मैं शादी के बाद पहली बार मायके आई हूँ और तुमने विदाई में मुझे साधारण सी साड़ी थमा दी। मुझे जरी वाली डिजाइनर साड़ी चाहिए। शिल्पा बेटी, तुम दोनों की शादी में हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। हमें लोगों के कर्ज भी चुकाने हैं। तुम अभी यही साड़ी रख लो, मैं तुम दोनों को जल्दी ही महंगी साड़ी दूंगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आप फिजूल खर्च मत करना। हाँ, तुझे तो फिजूल खर्च लगेगा ही। तेरे ससुराल वाले एक एक रुपया खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तू भी बचपन से कंजूस ही है। मैं कंजूस नहीं हूँ। मुझे पता है कम पैसों में घर कैसे चलाना है। तू चला कम पैसों में घर। मेरा कम पैसों में काम नहीं चलता। मैं अपने पति आकाश से कहकर नई ड्रेस और नई ज्वेलरी सेट लूंगी। शिल्पा और प्रिया दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। ससुराल जाकर शिल्पा अपने पति से कहती है, सुनो जी, मैंने बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की। हम शॉपिंग करने कब जाएंगे? अच्छा, तुम्हें और क्या क्या चाहिए? मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। मैं नई गाड़ी में बैठकर शॉपिंग करने जाऊंगी। शिल्पा, घर में पहले से ही दो दो गाड़ियां हैं। नई गाड़ी लेकर क्या करोगी? एक गाड़ी तो आप ऑफिस लेकर चले जाते हो और दूसरी गाड़ी पिताजी लेकर चले जाते हैं। आप दोनों के पीछे मुझे कहीं जाने के लिए टैक्सी बुलानी पड़ती है, इसलिए मुझे एक नई गाड़ी भी दिला देना। ठीक है। कुछ दिनों के बाद आकाश और शिल्पा एक नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं। नई गाड़ी पाकर शिल्पा बहुत खुश थी। वो रोज उस गाड़ी में बैठकर घूमने जाया करती थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन शिल्पा अपनी नई गाड़ी में बैठकर बाजार जा रही थी। तभी उसने रास्ते में देखा कि उसकी बहन प्रिया सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान लगाकर कपड़े बेच रही थी। शिल्पा वहां गाड़ी रोककर कहती है, ओ कपड़े वाली, कपड़े कितने के हैं? प्रिया ने देखा लाल रंग की गाड़ी में उसकी बहन शिल्पा बैठी हुई थी। अरे शिल्पा, तू? हाँ देख, मैंने नई गाड़ी ले ली है और तू यहाँ पुराने कपड़े बेच रही है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तू मेरी बहन है। कोई बात नहीं, तू बता तुझे क्या चाहिए। मैं तो तेरे सारे कपड़े खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। तू मेरी काम वाली के लिए 4 साड़ियाँ दे दे। घर में 4 काम वालियां हैं। खाना बनाने के लिए अलग, बर्तन धोने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग और झाड़ू पोछे के लिए अलग। प्रिया शिल्पा को साड़ियां लाकर देती है। कितने पैसे हुए? कैसी बात कर रही है शिल्पा? तू मेरी बहन है, तुझसे पैसे थोड़ी ही लूंगी। अरे पैसे तो तुझे लेने ही पड़ेंगे, तेरी रोजी रोटी का सवाल है। शिल्पा अपने पर्स से 2000 का नोट निकालकर प्रिया के हाथों में रख देती है और कहती है, अगर माँ पिताजी से कहकर तू भी अपनी शादी किसी अमीर लड़के से करवाती तो आज तुझे सड़क के किनारे कपड़े नहीं बेचने पड़ते। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे इन कपड़ों को बेचने में ना शर्म आती है और ना मैं खुद को गरीब समझती हूँ। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और घर चलाने में अपने पति की मदद करती हूँ। तेरी तरह अपने पति के पैसे नहीं उड़ाती। प्रिया की बात सुनकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आता है। वो वहां से चली जाती है। इस प्रिया की बच्ची को गरीबी में भी इतना घमंड है। इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। शिल्पा अपने घर आ जाती है। इधर प्रिया दिन भर सड़क के किनारे कपड़े बेचती है और शाम को पैसे लेकर घर आ जाती है। प्रिया के घर में उसके सास ससुर और उसका पति रोहित था। रोहित एक छोटी मोटी नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए प्रिया कपड़े बेचकर जो पैसे कमाती उससे घर खर्च चलाने में रोहित की मदद करती। प्रिया, हमारी नई नई शादी हुई है और तुम्हें कपड़े बेचने बाहर जाना पड़ता है। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। कल से तुम कपड़े बेचने नहीं जाओगी। रोहित, कपड़े बेचने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं मिट्टी की मूर्तियां, गुलदस्ते और दूसरे सामान बनाकर बेचूं। अच्छा, वो सब बाद में देखेंगे। ये लो कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, अपने लिए शॉपिंग कर लेना। प्रिया ने देखे वो 2000 रुपए थे। प्रिया ने उन पैसों को रख लिया। 2 दिन के बाद। प्रिया, तुमने शॉपिंग कर ली? नहीं, उन रुपयों से मैंने कुछ कपड़े खरीद लिए और उन्हें बाजार में महंगे दामों में बेच दिया। ये लीजिए, उन्हें बेचकर मैंने कुछ रुपए इकट्ठे किए हैं। प्रिया ने रोहित को 4000 रुपए दिए। प्रिया, तुमने तो मुझे दोगुने पैसे वापस कर दिए। तुम सच में एक कुशल गृहिणी हो। इधर एक दिन शिल्पा अपने पति आकाश के साथ सैर पर निकली। वो एक कपड़े की दुकान पर जाती है और ढेर सारे कपड़े खरीदती है। उसके बाद वो ज्वेलरी की दुकान पर जाती है।
ज्वेलरी की दुकान के बाहर सड़क के किनारे प्रिया अपनी छोटी सी दुकान लगाए बैठी थी। प्रिया को देखकर आकाश ने कहा, शिल्पा, ये तुम्हारी बहन प्रिया है ना? हाँ, ये तो प्रिया है। चलो, हम प्रिया की दुकान से कपड़े खरीद लेते हैं। आकाश, कैसी बातें कर रहे हो? हमने बड़ी दुकानों से कपड़े खरीदे। उस गरीब प्रिया की दुकान कितनी छोटी है, उसके पास सस्ते कपड़े हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्रिया तुम्हारी बहन है। कपड़े सस्ते हों या महंगे, छोटी दुकान से खरीदे गए हों या बड़ी दुकान से, उससे क्या फर्क पड़ता है? आकाश प्रिया की दुकान पर जाकर कुछ कपड़े खरीद लेता है। प्रिया, कल तुम अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आना। हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है आकाश। आकाश और शिल्पा अपनी गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। इधर प्रिया भी कपड़े बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। उस दिन प्रिया अपने कमाए हुए पैसों से अपने सास ससुर और पति रोहित के लिए उपहार लेकर जाती है। माँ जी, पिताजी, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए उपहार। पिताजी, आपके लिए नया चश्मा, माँ जी के लिए नई साड़ी, रोहित के लिए नया लंच बॉक्स। बहू, तू तो हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। पहली बार हमारे लिए कोई उपहार लेकर आए है। प्रिया, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं लिया? रोहित, शादी में मुझे ढेर सारे नए कपड़े और उपहार मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर देना प्रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाता। मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि उससे घर का किराया, माँ पिताजी की दवाइयाँ और घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। रोहित, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन। शिल्पा, आज तुम्हारी बहन प्रिया अपने परिवार के साथ खाने पर आ रही है। तुम नौकरों से कहकर कुछ अच्छा बनवा लेना। शिल्पा मन ही मन सोचती है, यही मौका है गरीब प्रिया को उसकी औकात दिखाने का। खुद को बहुत समझदार समझती है ना, आज उसे मजा चखाऊंगी। शिल्पा ने अपने घर के नौकरों को काम पर लगा दिया। कोई घर सजा रहा था तो कोई रसोई में पकवान बना रहा था। उधर प्रिया ने सुबह उठकर अपने घर का काम किया, बाजार जाकर कपड़े बेचे और शाम को। रोहित, हमें आकाश ने घर पर बुलाया है, हमें वहां जाना चाहिए। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। आकाश ने बुलाया है तो हमें जाना चाहिए। लेकिन हम माँ और बाबूजी को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो माँ और बाबूजी को साथ ले चलते हैं। लेकिन लेकिन शिल्पा के घर जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको तो पता है ना कि उसे अपने पैसों का कितना घमंड है। शिल्पा तुम्हारी बहन है। हाँ, थोड़ी सी नासमझ है। इतनी छोटी बातों के कारण रिश्ते नहीं छोड़े जाते। रोहित के कहने पर प्रिया शिल्पा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिया रोहित और अपने सास ससुर के साथ अपनी अमीर बहन शिल्पा के घर जाती है। शिल्पा, देखो तो कौन आया है। ओह प्रिया, आ गई तू। और तूने ये क्या पहन रखा है? ये साड़ी तो तुझे माँ ने शादी में दी थी ना? हाँ, ये वही साड़ी है। क्यों, रोहित ने तुझे नए कपड़े नहीं दिलाए? नहीं, वो तो दिलाना चाहते थे, मैंने ही मना कर दिया। हाँ, पैसे नहीं होंगे इसलिए तूने मना कर दिया होगा ना? हाँ शिल्पा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए प्रिया ने मुझे शॉपिंग कराने से मना कर दिया। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। प्रिया के आने के बाद हमारे घर में खुशियां ऐसे आई हैं मानो लक्ष्मी हमारे घर खुद चल कर आई हों। प्रिया ने अपनी मेहनत के कमाए पैसों से हमारी जिंदगी रोशन कर दी। मेरी पत्नी बड़ी समझदार है। ये घर चलाना और सबको खुश रखना जानती है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे प्रिया पत्नी के रूप में मिली है। हाँ शिल्पा, प्रिया पैसे कमाना जानती है, पैसे उड़ाना नहीं। ये सब सुनकर शिल्पा का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि प्रिया भले ही गरीब है, लेकिन उसकी खूबियों के कारण उसके ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि मेरे ससुराल वाले मेरी फिजूल खर्ची और दिखावे की आदतों के कारण मुझसे परेशान रहते हैं। उस दिन शिल्पा ने अपनी बहन प्रिया को गले से लगाया और उससे माफी मांगी।